साथियों, संगम नमामि, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज भारत की प्रथम महिला अध्यापिका माता ज्योतिबा, माता सावित्रीबाई फुले और हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले हमारे परम पूज्य ज्योतिबा फुले साहब, दोनों लोग आज एक प्रतिरूप के रूप में मौजूद हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा और हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, हमारे चैनल के लिए ऐतिहासिक क्षण है, ललित दस्तक के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि आज आप लोगों की ये भव्य मूर्ति, इस एक चित्र मुझे देखने को मिला है और तमाम हमारे बहुजन समाज के लोग जो आपको देखकर सीख रहे हैं कि आखिर आपने ये प्रेरणा कहां से आई। एकदम आप ऐसा लग रहा है कि साक्षात माता सावित्री फुले और माता और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, आपको मैं इस रूप के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने बहुजन समाज की तरफ से। और सर, सबसे पहले आप कहां से आए हैं और आपका नाम क्या सर? मैं एडवोकेट ओपी मौर्य, सत्य शोधक समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक और लॉर्ड बुद्धा बैंक का फाउंडर, और मैं लगभग विगत 40 साल से पूरे देश में धर्म का काम कर रहा हूँ। सर, ये जो माता सावित्री फुले के रूप में आपने जो एक कैरेक्टर आप निभा रही हैं, सबसे पहले अपना नाम बताइए। और मुझे तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि जय भारत जय संविधान। और मैं राजबाला सैनी, सत्य शोधक समाज की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा और पूर्व में शिक्षिका भी रही हूँ, और जो है ना एक सक्षम स्त्री चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन भी चला रही हूँ, और लॉर्ड बुद्धा बैंक में भी अब अपनी भूमिका जो है मैं निभा रही हूँ। माता सावित्रीबाई फुले के रास्ते को दिखाते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पे भी काम कर रही हूँ। आज की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और आज की जो यंग महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो सावित्रीबाई फुले जी ने अपनी जिंदगी में 18 स्कूल खोले, तो उन्होंने हमें दिशा दी कि हमें शिक्षा की तरफ, हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है। जो हमारा शत्रु है वो अज्ञान है, इस शत्रु को मार भगाना है। अपने देश में तर्कवादी, वैज्ञानिक और समझदारी वाली जो शिक्षा है, वैज्ञानिक शिक्षा है, इसको हमें घर घर तक पहुंचाना है। क्या ये सब वर्तमान की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, क्या आपकी बात को मानेंगी, अमल करेंगी क्या? बिल्कुल मानेंगी। जब पढ़ना लिखना महिलाओं से बहुत बहुत दूर था, प्रलय जो है महिलाओं के पढ़ने से आ जाती थी, उस समय में जो है माता सावित्रीबाई फुले ने कितने विरोध, गोबर कीचड़ और अपमानजनक बातें सही, गाली गलौज सहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 18 स्कूल खोले। तो अगर हम भी मन में ठानेंगी तो कम से कम अगर 18 के 19 नहीं कर सकती तो कम से कम 18 स्कूल तो हम खोल सकती हैं, और हम ये काम करेंगी। माता सावित्रीबाई के फूलों के कामों को दोबारा से जन जन के अंदर जो है प्रेरित करेंगे। आज की एसी में बैठने वाली हमारी बहुजन समाज की जो महिला है, क्या वो गांव में के गंदे माहौल में, प्रदूषित माहौल में निकलना चाहेगी क्या? हाँ, बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि मैं एक सरकारी शिक्षिका रही हूँ और मैं भी अपने एसी और महल को छोड़कर जो है सड़कों पर, क्योंकि मेरा लोग कहाँ बसते हैं, मेरे लोग बसते हैं 10-10, 15-15 गज के मकानों में, मेरे लोग बसते हैं गंदी मलिन बस्तियों में। तो मेरे लोग जहाँ पर होंगे मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा। तो एक महल छोड़ूंगी तो मेरे को जो है लाखों हाथ अपनाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमें महल नहीं, हमें अपना जो है लाखों हाथों का सहारा चाहिए। हमें महल नहीं, लाखों हाथों का सहारा चाहिए। हमारे साथ हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब खड़े हुए हैं। सर, आज की जो युवा जनरेशन, पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है, उसके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, जो बात तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था, वही बात महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, और वही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। शिक्षा के बगैर, और भी शिक्षा वैज्ञानिक तर्क पर आधारित शिक्षा हो, और शिक्षा जो ज्ञान की हो, जो कोई अंधश्रद्धा पाखंड का बढ़ावा ना हो, तो जब तक ये समाज इस तरह से शिक्षा पर नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहते थे कि हमारा एक ग्रेजुएट 1 लाख लोगों के बराबर, आज हमारे लाखों करोड़ों ग्रेजुएट हैं, तो आखिर ये बराबरी कहाँ चली गई? देखिए, सब बटे हुए हैं। हमारा जो बहुजन समाज जो 85% है वो बटा हुआ है, और सब अलग अलग अपने अपने घर मकान बना रहे हैं। सामाजिक मकान कोई नहीं बना रहा है। जिस दिन सामाजिक धरोहर को बनाएंगे, वो समाज का एक बड़ा घर बनाएंगे, वो उस दिन क्रांति हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। 77 साल 76 साल भारत को आजादी हो गए हैं। आखिर अब कब, कितना समय चाहिए एकता के लिए? देखिए, अब तीसरी आजादी बाकी है। जो
हमारे देश में मैं लगभग 40 वर्ष से मैं एक उद्योगपति का बेटा हूं मुंबई में, और मैं एक वकील हूं। मेरी वाइफ वकील है, बेटा वकील है, बहू वकील है। रमाबाई अंबेडकर में मेरी वाइफ लड़ी थी केस में, और इस पूरे देश में हम लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। विशेषतः हमारा काम जो है ओबीसी समाज में हमारा काम है। अब आप देखेंगे हमारा नावी समाज है, हमारा धोबी समाज है, हमारा मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज है। आज से 18 साल पहले हमने यादव शक्ति पत्रिका नाम की एक पत्रिका बनाई थी। आज यादवों में कितनी बड़ी क्रांति हो रही है, तो सबको इकट्ठा होना जरूरी है। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक क्रांति नहीं होगी। सामाजिक एकजुटता बनाने के लिए जाति कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, जाति कहीं न कहीं बहुत बड़ी वादा है। ये जाति का कंसेप्ट कब खत्म होगा? देखिए, पाली में जाति का मतलब जन्म होता है, और इन अधम लोगों ने, निकृष्ट लोगों ने, जो आज के अछूत हैं, उनका हर तरह से सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। और ये लोगों ने जो जाति का अर्थ जो है वो एक अलग जाति से बनाई है, जो बहुत ही गलत है, वो खत्म हो रहा है। आज पढ़े लिखे लोग जातीय संघर्ष कर रहे हैं, खासकर मैं शुद्ध वर्ग की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की बात कर रहा हूँ। आज उनमें ही जातीय संघर्ष चल रहा है। आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा? वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। आप जैसे आज ये देखिए, समन संघ के माध्यम से हो रहा है। पूरे भारत में सैकड़ों संगठनाएं हो रहे हैं। हम सब लोगों ने लॉर्ड बुद्धा बैंक बनाई है, कंपनी बनाई है, सारे लोग उसमें इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, जान रहे हैं, और क्रांति हो रही है। सर एक निवेदन है, अगर आप स्वीकार करें तो माता जी आप आजा। ठीक ओके सर। महाराष्ट्र महाराष्ट्र फोटो खींचो वीडियो नहीं, हम खींच दें। फोटो करो, फोटो पे। तो हमें भी जो है झुककर संगम नमामि जो है, जब हम झुकना सीखेंगे। अभी हम सब अकड़े खड़े हुए हैं कि मैं ही मैं हूँ, लेकिन हमारे पुराने पूर्वज क्या सिखाते हैं कि संगम नमामि। आप कितने भी पैसे में धनवान हो, आप विद्या में कितने भी धनवान हो, आप जो है कुछ शासन और प्रशासन सत्ता में अगर बैठे हुए हो, लेकिन आपने सबका सम्मान करना है, सबको झुक के नमन करना है, सबकी भावनाओं का ध्यान रखना है, और सबको जो है बराबर जो है कानून सबके लिए बनाना है। तो ये काम जो है आप सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले को दोबारा जो है जागृत करना पड़ेगा। मैं तो अपील करूंगी सरकारों से, जो सत्यशोधक फिल्म बनी है उसको जो है टैक्स फ्री किया जाए, और हम सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उसका जो है सिनेमा घरों में जो है फ्री में उसका जो है दिखाना चाहिए जनता को, ताकि वो भी देखे कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का संघर्ष जो है किस तरीके का रहा, और उन्होंने देश को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, व्यापार की, सबकी दिशा जो है दिखाई, और सत्य शोधक समाज बनाकर कि ट्रुथ, सत्य की खोज करिए, जो कि गौतम बुद्ध की भी दिशा थी। तो सत्य पे काम करना और कानून का पालन करना ये देश की प्राथमिकता रहनी चाहिए। मैम, आज के समय में सावित्रीबाई फुले और आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को संबंध? महिलाओं को मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती, शिक्षा के द्वार हमारे लिए ना खुले होते, तो आज हम आदमी के पांव की जूती होती, हम जो है आदमी के साथ खड़ा होकर वाद विवाद नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर सावित्रीबाई फुले ना होती तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सांसद, विधायक और यहाँ तक कि भिक्षुणियां भी जो है बराबर का दर्जा जो है हमें इस शिक्षा ने दिया है। तो हमें शिक्षा की लो जगाए रखनी चाहिए, अज्ञानता को दूर भगा देना चाहिए, वैज्ञानिक तर्कवादी शिक्षा पर जोर देना चाहिए। तो ये थे आप लोगों ने देखा कि यहाँ 5 साल पड़ेगा, तहसील बनेंगे तभी समाज तक जाएगा, और स्कूल कॉलेज का निर्माण हो चाहिए, और ज्यादा लोग शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। आपकी क्या राय?